नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली के 10th हाउस के बारे में। दोस्तों, किसी भी इंसान की कुंडली में 10th हाउस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ये केंद्र स्थान है और वैसे भी क्योंकि इस घर से उसके प्रोफेशन के बारे में जाना जा सकता है। तो 10th हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया, कोई इंसान क्या काम करेगा उसको इस घर से जाना जा सकता है, यानी ये कर्म स्थान हो गया। इसको ज्योतिष में राज्य स्थान भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई इंसान पॉलिटिशियन है तो उसका कर्म ही पॉलिटिक्स करना है या राज्य सेवा करना है, कोई सरकारी नौकरी में है तो वो राज्य स्थान माना जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि इंसान किस क्षेत्र में काम करेगा। वो इंसान ईमानदार होगा या फिर बेईमान होगा। कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, यानी हार्ड वर्किंग होगा कि नहीं होगा। काम में समर्पित होगा या कामचोर होगा। लापरवाह होगा यानी आलसी भी कह सकते हैं। जॉब में सेटिस्फाइड होगा या नहीं। आपने देखा होगा कई लोग नौकरी करते हैं, फिर कुछ समय बाद नौकरी बदल के कहीं और चले जाते हैं, फिर नौकरी बदल लेते हैं। या हम ये कहते हैं किसी भी एक काम में ये इंसान मन ही नहीं लगाता, यानी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। वहीं ये भी देखा जाता है कि कोई इंसान कई कार्य करेगा या मान लीजिए कई क्षेत्रों में काम करेगा। जैसे आप जानते हैं कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि वो ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, मल्टीपल तरीके से पैसे कमाते हैं। वहीं कार्य किस तरह का होगा, जैसे हो सकता है कोई इंसान देश की रक्षा का कार्य करता हो। वही अलग अलग व्यवसाय होते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसका कार्य ही पाठ पूजा करना है। वहीं कुछ मजदूर लाइफ के भी लोग होते हैं। मान लीजिए किसी की सैलून है, कोई इंसान है जो मजदूर है, या मान लीजिए कोई इंसान है जो पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के जो भी प्रोफेशन होते हैं, जॉब्स होती हैं, उसका विचार यहाँ से किया जा सकता है। कार्य करने की जो सफलता होती है, जैसे मान लीजिए काम तो शुरू कर दिया, वो काम कितना अच्छा करता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। काम करने में किसी इंसान को बहुत प्रोत्साहन, बहुत सुयश मिलता है या अपयश मिलता है, यानी काम तो किया लेकिन बदनामी भी हुई। वहीं दोस्तों, किसी इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं कार्य में, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। उसी से इंसान का स्वभाव भी बनता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान होता है वो पॉजिटिव सोचता है और कोई होता है जो नेगेटिव सोचता है, तो हम उसे ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से हम पिता का भी विचार करते हैं। पिता के साथ जातक का कैसा स्नेह होगा, कैसे बनती होगी। हो सकता है पिता के साथ ही मिलके बिजनेस या व्यापार कर रहा हो, तो उसके बारे में भी यहाँ से जाना जा सकता है। अगर हम समरी में बात करें तो जातक के कार्य क्षेत्र, यानी कहाँ से वो पैसा कमाएगा, उसके तरीके, कार्य करने की क्षमता, कार्य दक्षता, कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, पिता से जातक का संबंध, कार्य में सफलता, नेतृत्व शक्ति, सकारात्मक या नकारात्मक, या नौकरी पेशा या व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हम 10th हाउस से जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि 9th हाउस धर्म का होता है, 10th हाउस कर्म का होता है और 11th हाउस फल का होता है। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि कोई इंसान अगर धार्मिक विचार का होगा तो उसके जो कर्म होंगे वो भी सकारात्मक होंगे और उनका जो फल होगा वो भी अच्छा मिलेगा। यानी कुंडली में जो आप लिखा के लाए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो आपके वैसे ही कर्म और वैसे ही फल बन जाते हैं। दोस्तों, आज हमने 10th हाउस के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।